हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग कैसे हो? सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जो है, उसे लेकर अब कहीं न कहीं फिर से बवाल होता हुआ नज़र आ रहा है। मीडिया सड़क से लेके मीडिया तक और शिक्षा विभाग तक अब कहीं न कहीं क्रांति की बिगुल जो है, वो बजने लगी है। हमारे भाई जो भी नियोजित शिक्षक थे, उनकी माँग थी कि भाई उनका सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जो है, उन्हें दिया जाए, ये उनका हक है। टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी करने को कहा है शिक्षा मंत्री ने और कहीं न कहीं नहीं सुलझ रही बीपीएससी टीआरई 3 का मामला और कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री से अभ्यर्थी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर बिहार में जारी है जंग। सप्लीमेंट्री पर लिखा है यहाँ पर शिक्षा मंत्री अब तोड़ेंगे यहाँ पे चुप्पी। तो बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर बिहार में भी अभी भी जंग बाकी है। आप देख सकते हैं जंग चल रहा है। सप्लीमेंट्री देख सकते हैं सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट पर जो है सरकार जो है क्यों चुप है सरकार, ये पूछा जा रहा है। शिक्षा मंत्री की गाड़ी के आगे लेट गए शिक्षक अभ्यर्थी। तो माँग जो है वो तेज़ चल रही है और कहा जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट पर जो है गुड न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में जो है लगातार कहा जा रहा है कि बीपीएससी जो है लेटर पे लेटर बीपीएससी ऑफ़िस तक लेटर से लेटर जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों का पहुँच रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या उन्हें इंसाफ़ मिल पाता है। तो कहीं न कहीं हमारे जो छात्र नेता हैं लगातार संघर्ष तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुद्दे को यहाँ पे उठाया भी जा रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों माँग है और माँग लगातार जायज़ है। आप देख सकते हैं क्योंकि पहले भी ये बात कही थी कि भाई इन अभ्यर्थियों को का जो है सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट दिया जाए क्योंकि इन लोगों ने एक लंबे अरसे से इंतज़ार किया है। तो थोड़ा हम सुनते हैं कि क्या कुछ डिबेट चल रही है। पॉलिटेक्निक एवं मैनेजमेंट कोर्सेज में नामांकन जारी। पंचायत एससी किशोर जी पत्र से इनकार कर रहा है बीपी। तो सुना आपने बयान, शिक्षा मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि शिक्षकों के साथ कोई न्याय नहीं, भी पत्र से इनकार कर रहा है। क्या है ये जानने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे परिचय कराते हैं। जेडीयू की तरफ से, सत्ता पक्ष से जेडीयू के प्रवक्ता किशोर कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडेंट्स की तरफ से छात्र नेता दिलीप कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है इस चर्चा में। दिलीप जी, मैं शुरुआत आपसे करता हूं कि जो ये पूरा मामला हो रहा है, बार बार प्रदर्शन हो रहा है, शिक्षा मंत्री का घेराव हो रहा है, उनकी गाड़ी के आगे शिक्षक अभ्यर्थी लेट जा रहे हैं, जवाब ये मिल रहा है कि हमने तो पत्र लिख दिया है। आपको क्या जानकारी इस मामले में है? पत्र गया है, नहीं गया है, सच्चाई क्या है? देखिए, जैसे है शिक्षा विभाग से अगर पत्र बीपीएससी को जाएगा तो बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देगी। इसमें कोई मतलब शक की बात ही नहीं है। अगर शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने लेटर जारी किया है, बीपीएससी को भेजा है, तो वो लेटर जारी करना चाहिए। अगर शिक्षा मंत्री ऐसा करे कि हमने लेटर भेजा है बीपीएससी को, तो कौन सा लेटर भेजा? उन्होंने उस लेटर को सार्वजनिक कर दी, इसमें क्या दिक्कत? लेकिन बीपीएससी को कोई लेटर गया ही नहीं है। बस ये शिक्षा मंत्री मीडिया में आके बोल देते हैं कि हमने लेटर भेज दिया, तो हमने बीपीएससी से बात कर लिया, तो ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन औपचारिक रूप से ऑफिशियली जब तक शिक्षा विभाग का लेटर बीपीएससी को नहीं जाएगा, तब तक बीपीएससी इस मामले में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर ही नहीं सकती है। ये सभी को पता नहीं, है। लेकिन लेकिन वही चीज है ना कि अगर मीडिया में ही बयान दे रहे हैं तो इसको क्यों नहीं माना जाए कि शिक्षा मंत्री अगर आधिकारिक तौर पर बयान देकर झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर भी तो फिर लीगल एक्शन होना चाहिए कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। आप मंत्री हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अगर बीपीएससी को उन्होंने लेटर नहीं लिखा है तो बार बार ये अभ्यर्थियों को धोखा ही देना तो हुआ। क्या आप कह रहे हैं कि हमने पत्र लिखा है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल धोखा देने वाली बात है। अगर उन्होंने पत्र लिखा है, तो उस पत्र को सार्वजनिक करें। ऑफिशियली शिक्षा विभाग का कोई लेटर बीपीएससी को भेजा गया, तो सार्वजनिक हो। नहीं तो फिर शिक्षा मंत्री गुमराह कर रहे हैं। लाखों, हजारों स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया में आके इतना बड़ा झूठ, और एक बार नहीं, बार-बार ये झूठ बोल रहे हैं। करीब 4-5 महीने से सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी सड़क पे हैं। और बार-बार शिक्षा मंत्री जी के द्वारा झूठ बोला जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक रिएक्शन ले लेते हैं। किशोर कुणाल जी जुड़े हुए हैं, सत्ताधारी दल से, जेडीयू से जुड़े हुए हैं। किशोर कुणाल जी, आखिर ये मामला क्या है? क्यों शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं? पहले तो वो कन्नी काटते रहे हमेशा, जब जब प्रदर्शन होता है वो अभ्यर्थियों को कई बार दरकिनार करके निकल जाते हैं। अब अभ्यर्थियों को भी समझ में आ गया है कि ये भाग जाएंगे, तो इसलिए गाड़ी के आगे लेट जाते हैं वो। शिक्षा मंत्री का ये बयान कि हमने बीपीएससी को पत्र लिखा है, बीपीएससी का साफ इनकार कि ऐसा कोई पत्र शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं मिला है। किशोर जी। देखिए, जी नमस्कार सभी को। दिलीप बाबू बेहद सक्रिय छात्र नेता हैं
और हम लोग चाहते हैं कि ये लगातार छात्र के हित में काम करते रहें। इनका जो एजेंडा है, आज का आपका एजेंडा सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके, तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग हमेशा से जवाबदेही पूर्ण काम किया है, चाहे टीआरई 1 का मामला हो, टीआरई 2 का मामला हो। हम लोगों ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का काम किया है। अब हम लोग टीआरई 3 पे आते हैं। टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आपने देखा होगा सत्ताधारी दल, चाहे बीजेपी के लोग हों या जेडीयू के लोग हों या अन्य दल के लोग हों, किसी ने इनकार नहीं किया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया। मैं सीधे पॉइंट पर आ रहा हूँ। शिक्षा मंत्री ने पत्र लिखा है, उन्होंने ये बात मीडिया में ऑन कैमरा कही है। अगर वो ऑन कैमरा झूठ बोले हैं तो इस पर तो सीधे तौर पर लीगल एक्शन होना चाहिए कि एक शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री ऑन कैमरा ये, और अगर उन्होंने सच कहा है तो लेटर जारी करें। बीपीएससी इनकार कर रहा है कि लेटर नहीं आया है। अभिषेक जी, एक चीज तो समझना होगा कि टीआरई 3 का योगदान अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। किशोर जी, मेरा सवाल ये है ही नहीं। मेरा सवाल जो है, आप सीधे पॉइंट पर आइए। शिक्षा मंत्री ने पत्र लिखा है या नहीं लिखा है? शिक्षा विभाग से बीपीएससी को पत्र गया है या नहीं गया है? नहीं, मैं इस पॉइंट का जवाब तो यही दिया सकता है ना कि अगर विभाग के कस्टोडियन शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने पत्र लिखा है तो उसको माना जाए कि पत्र लिखा गया है। तो इस पर तो तत्काल सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ना, किशोर जी, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अगर एक बीपीएससी जैसी संस्था इनकार कर रही है सरकार के किसी पत्र के बारे में, तो सरकार संज्ञान ले कि बीपीएससी ने इनकार कैसे किया। तो क्या आपके पास किसी बीपीएससी के अधिकारी का बाइट है? भैया, मेरे पास अभ्यर्थियों का बाइट है। अभ्यर्थी ही बीपीएससी जा रहे हैं। अभ्यर्थी की नहीं, अगर तो अभ्यर्थी झूठ बोल रहे हैं। अगर शिक्षा मंत्री का अभ्यर्थी क्यों झूठ बोलेंगे भाई? उनको तो अगर लेटर मिल जाएगा तो वो तो जश्न मनाएंगे। अगर लेटर जाएगा तो वो जश्न मनाएंगे। शिक्षा मंत्री का बाइट अगर आपके पास है तो उसको आप चला रहे हैं क्या? बीपीएससी के किसी अधिकारी का बाइट या वो भी बाइट हम ले आएंगे ना, वो भी बाइट लाएंगे। लेकिन आप इतना जानते हैं कि अगर आप किशोर जी आप उसको अगर अभ्यर्थियों को पता चले और बीपीएससी स्वीकार कर ले कि लेटर मिला है तो अभ्यर्थी जश्न मनाएंगे। झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, वो तो जश्न मनाएंगे कि लेटर आ गया है। अभिषेक जी, प्रॉब्लम यही है कि आप मेरी बात को कंप्लीट होने नहीं दे रहे हैं। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। टीआरई 1 में योगदान की अंतिम तिथि थी 10 दिसंबर 2023। हेलो, हाँ बोलिए ना, आवाज जा रही है मेरी? हाँ। टीआरई 1 में योगदान की अंतिम तिथि थी 22 दिसंबर 2023 और उसके 12 दिन बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया। टीआरई 2 में योगदान की अंतिम कहां टीआरई 1 टीआरई 2 में जा रहे हैं? चलिए, हमारे साथ आरजेडी के भी मुख्य प्रवक्ता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनको जा रहे हैं वही। नहीं, आप जितने देर में आएंगे उतने देर में तो समय हमारा बीत जाएगा। शक्ति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुख्य प्रवक्ता आरजेडी के। शक्ति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शक्ति जी, मेरा सवाल है, किशोर जी यहाँ जुड़े हुए हैं जेडीयू की तरफ से, छात्र नेता दिलीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने ऑन कैमरा कहा कि बीपीएससी को उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए पत्र लिखा है। बीपीएससी की तरफ से, हम खुद कह रहे हैं, बीपीएससी की तरफ से आधिकारिक बयान मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जब वो गए तो बीपीएससी ने ऐसे किसी भी पत्र से इनकार किया। मैं अभिषेक करते हैं जी, सवाल वो नहीं है। सवाल बिल्कुल स्पष्ट है, आपके सवाल भी वाजिब। चूंकि बिहार के बच्चे टीआर 3 अनुपूरक परीक्षा परिणाम के लिए लगातार वो अपना आंदोलन कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री शिक्षा ने ये कहा कि मैंने पत्राचार बीपीएससी को किया और बीपीएससी नकार रहा है, तो इससे बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में अराजकता, जो सवाल हम लगातार उठाते रहे हैं कि बिहार प्रशासनिक अराजकता का शिकार हुआ है। एक बीपीएससी जैसी संस्था, एक माननीय मंत्री विभागाध्यक्ष होता है डिपार्टमेंट का, उसके ऑन कैमरा रिकॉर्ड को डिनाई कर रहा है, तो यह एक बड़ा सवाल है। और जो आपके जनता दल यू या जो भी सत्ता प्रतिष्ठान के वक्तव्य देने के लिए बैठे लोग हैं, इसमें तो स्पष्टता के साथ ही बातें आनी चाहिए। ये सवाल सीधे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और अनुपूरक परीक्षा परिणाम से जुड़ा हुआ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला है। तो मेरा मत है साहब, जो पहले नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी ने लगातार टीआर 3 परीक्षा के अनुपूरक परिणाम के संदर्भ में कई बार कहा है कि इसको संज्ञान ही नहीं बल्कि गंभीरता से सरकार को लेनी चाहिए। कोई भी बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग संस्था अगर है, वहाँ कोई एनआरकी है, यहाँ कुछ किसी
सरकार की टिकटें हैं और राज्य सरकार की तरफ से पत्राचार होता है, उसको नकारता है, तो इससे बड़ा और क्या अराजकता का प्रमाण आप सोच सकते हैं। यही तो कारण है कि बिहार के सड़कों पर बच्चे अपने भविष्य को लेकर के आंदोलनरत हैं और उन पर लाठियां बरसाई जाती है और सत्ता प्रतिष्ठान मुख्यदर्शक होकर के इन चीजों को देखती है। सवाल चाहे हमसे जुड़ा हो, सवाल चाहे सत्ता प्रतिष्ठान का एंकर के रूप में एक सवाल रखा बिहार के हित में, बिहार के युवा साथियों के हित में। इन सवालों पर माकूल जवाब देने के लिए अथॉरिटी कौन है? सरकार है। अब सरकार का मंत्री का नाम लिखे है, बीपीएससी का नाम नहीं लिखा है। भाई इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हाँ, लेकिन शक्ति जी वही बात है ना कि बीपीएससी का आधिकारिक बयान अभी देखना है कि क्या आता है। लेकिन मैं बीपीएससी पर सवाल इसलिए अभी नहीं खड़ा कर रहा हूँ, वो स्वतंत्र आयोग है और मुझे नहीं लगता है कि सरकार पत्र लिखेगी तो बीपीएससी में इतना अनार्की है कि वो बीपीएससी झूठ बोल दे। अगर बीपीएससी इनकार कर रही है तो इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से ही चूक है। नहीं, मैं सरकार की तरफ से चूक विभाग के अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव है, तो उनको तो खुल करके प्रतिदिन आते हैं कई मामलों के लेकर सस्ती लोकप्रियता को लेकर। स्कूल का ऑनलाइन दिखाते हैं, मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन गंभीर सवाल जो सामने खड़ा है तो विभाग अध्यक्ष जब बोल रहा है तो इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव को खुल के साफ आना चाहिए सिद्धार्थ, लेकिन सिद्धार्थ की चुप्पी ये क्या नेग्लिजेंसी नहीं है? और नेग्लिजेंसी को देखने के लिए राज्य के स्तर पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर होते हैं और मुख्यमंत्री मानसिक रूप से अचिंत है, स्मरण शक्ति छीन सी गई है। अब इन परिस्थितियों में राज्य के भविष्य को, बच्चे के भविष्य को लेकर के चिंता हर लोगों को हो रहा है। सत्ता प्रतिष्ठान में जो कुछ ऐसे धारा है वह भी चिंतित है इस बात को लेकर के कि भाई इतना दिन लगातार ये संघर्ष कर रहा है फिर भी नहीं हो रहा है, तो सवाल तो उठता ही जा रहा है ना।